हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किनान को उस अजूरा होली लैंड के एक अजीब से रहस्य के बारे में पता चलता है और ये बात बहुत ही अजीब सी घटना होती है क्योंकि उस अजूरे होली लैंड में चारों तरफ से ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के साइन होते हैं। किसी भी डिसेबल्स का आधी रात के बाद यहाँ पे घूमना फिरना वर्जित है। भी अगर आधी रात के बाद निकलता है तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि यहाँ डिसेबल्स का मानना है वहाँ पे एक अजीब किस्म का कैट डिमन घूमता है जिसे वहाँ के डिसेबल राक्षसा कहते हैं। ये जो डिमन है वो रात में ही एक्टिव होता है और उसका काम यही होता है कि वो जिसे भी अपना शिकार बनाता है उसके खून को पूरी तरह से उसके बॉडी से चूस लेता है। इसके कारण वो डिसेबल मरता तो नहीं, बस उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। किनान की तो ये हैबिट होती है कि वो कभी नहीं सोता था, वो बस हर रात प्रैक्टिस किया करता था। उस अजूरे होली लैंड में जहाँ पे उसकी पहली रात होती है, उसी रात में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे जब किनान फॉलो करता है तो उसे एक अहम सच्चाई के बारे में पता चलता है। यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है। उसे ये पता चलता है कि रात में घूमने वाली वो राक्षसा और कोई नहीं बल्कि जाओली है, जो कि उसी की ही टीम लीडर है। सुबह में ही इन सभी को इस अजूरे होली लैंड के बारे में बताया था। इस जगह में डिसेबल्स कैसे रह सकते हैं इसके बारे में बता रही होती है। अब यहाँ जो जावली होती है वो पूरी तरह से एक कर्स के कैद में होती है। अब उस पे तो एक तरह का अभिशाप होता है, वो पूरी तरह से उसके वश में होती है, इसीलिए वो क्या कर रही है उसे खुद भी नहीं पता। उसने किनान पे पहले ही हमला कर दिया था और उसके ब्लड को वो टेस्ट कर चुकी होती है। वो किनान के खून को दूर से ही सक करना शुरू कर देती है। यहाँ उसके मुंह तो किनान का खून लग चुका था, जिसे वो काफी टेस्टी कहते हुए मजे से सक कर रही होती है। इधर किनान ने उस पे हमला करने की सोची थी, लेकिन यहाँ पे उसकी जो शॉट होती है वो ही टूट जाती है। अब यहाँ किनान इस सिचुएशन में बुरी तरीके से फंस जाता है कि आखिर वो इस कंडीशन में क्या करे, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में फंसा होता है जिसके कारण उसकी जो बॉडी होती है वो हिल भी नहीं पा रही थी। आगे किनान जावली को बार बार होश में आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन उस पे तो एक कर्ज का साया है, तो वो इतनी जल्दी आसानी से जागने वाली नहीं है। अब फाइनली यहाँ पे जो जावली होती है वो किनान के खून को पूरी तरह से सक करने के लिए जैसे ही उसकी गर्दन की तरफ बढ़ती है, यहाँ पे किनान के साथ एक अजीब सी घटना होती है। हमें वही ब्रॉन्ज मिरर दिखाया जाता है जो कि बहुत टाइम पहले ही किनान ने उस मिस्ट्री बॉक्स से गेन किया था। आज किनान के पास ये जो ट्रेजर होती है उसने इसकी जान बचा ली होती है। सबसे पहले वो किनान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड लगाती है, जावली को किनान से अलग करती है। बाकी उस ब्रॉन्ज मिरर से एक आवाज आती है जो किनान को लगातार बता रही होती है कि अगर इस राक्षसा से तुम्हें बचना है तो तुम्हें इससे दूर जाना होगा, क्योंकि इसने तुम्हारे ब्लड को अब टेस्ट कर लिया है। इसके कारण इसका जो कर्स है वो अब एक्टिवेट हो चुका है और तुम्हारे खून की महक इसे और भी ज्यादा खूंखार कर देगी। ये अभी स्लीप वॉकिंग की कंडीशन में है और ये क्या कर रही है इसे खुद भी नहीं पता। जब ये सुबह जागेगी तो इसे खुद भी याद नहीं रहेगा कि ये कहाँ थी और क्या कर रही थी। अगर तुम इसके साथ फाइट करने में केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हारी यहाँ मौत भी हो सकती है। अब आगे यहाँ किनान का नेचर हम जानते हैं कि वो डर के भागने वालों में से नहीं है। वो उसी ब्रॉन्ज मिरर को उठाता है, इसका यूज करके उसी मिरर के प्रतिबिंब से एक जो रेड लाइट इमिट होती है जावली पे अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो रेड लाइट होती है वो जावली के लिए किसी खतरे से कम नहीं होती है। लेकिन यहाँ वो जावली होती है वो किनान के सारे अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है। यहाँ अचानक से जावली अब किनान को अपनी बिल्ली जैसे पंजों की गिरफ्त में ले लेती है। यहाँ किनान अपनी पूरी ताकत से उसे परे करता है। आगे वो मिरर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इसके क्रस को तोड़ने का कोई तरीका मिला, जिससे किनान उससे कहता है कि मैं अभी भी इस तरीके को ढूंढ रहा हूँ। अब आगे किनान वापस से उसके साथ भिड़ जाता है। यहाँ पे जावली ने अपने उसी एक पंजों को किनान के सीने में अब चुभो दिया होता है, इससे और भी ज्यादा मात्रा में अब उसका खून बहने लगता है और यहाँ पे उसकी खून की सुगंध उसे और भी ज्यादा पागल बना देती है। लेकिन इतने में ही किनान उसे धर दबोचता है और अपने हाथों से उसे जकड़ लेता है। फिर आगे वो अपनी ही तलवार को रीजनरेट करता है। फिर वही शॉट जो होती है वो जावली को पीछे से अटैक करती है। किनान ने उस पे ये अटैक उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसके कर्स को क्लीन करने के लिए किया था। लेकिन जावली पे जैसे ही उस तलवार से अटैक किया जाता है उसके अंदर का जो अभिशाप होता है वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होता है और वो किनान को काट लेती है। किनान यहाँ पे उसी ब्रॉन्ज मिरर की पावर का यूज करके उसे अपने से अलग करता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावली के ऊपर जो अभिशाप होता है वो धीरे धीरे अब चला जाता है। वो फाइनली नॉर्मल हो जाती है और बेहोश होकर के वहीं गिर जाती है। अब ये मामला जैसे ही ठंडा होता है हम देखते हैं कि किनान के दोस्त और दुआनमू एल्डर वहाँ पे आ चुके होते हैं। जैसे ही मियाओ की नजर किनान पे जाती है कि वो इस तरह से यहाँ पे घायल है, बस आओ देखती है ना ताओ कि वो कहाँ है और किस कंडीशन में है, किनान पे झपट जाती है।
उसी के ऊपर बैठ के उसे हील करने की कोशिश करने लगती है। पोजीशन में वो किनान के ऊपर बैठी थी। बेचारा किनान तो यहाँ पे शर्मा जाता है और वो म्याओ म्याओ से कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। इन दोनों को इस पोजीशन में देख करके बेचारे रॉन की तो जल बुन के राख हो जाती है और यहाँ सोचने लगता है कि लगता है म्याओ म्याओ के दिल में इस किनान के लिए कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स अब पैदा हो चुकी हैं। तो उसका नंबर तो आने से रहा। आगे दो अनमो एल्डर भी हैरान रहते हैं कि उन्हीं के एक डिसाइपल जो थी एक्चुअल में इसी अज़ूरा होली लैंड की ही छुपी हुई राक्षसा थी, जो कि इतने सालों से यहाँ तबाही मचा रही थी। कि किनान यहाँ ज़ाओली की ही कही हुई बातें उसे याद आती है। उसने दिन में हमें सही ही बताया था कि अगर यहाँ पे तुम्हें अज़ूरे होली लैंड यानी कि किंग लॉन्ग होली लैंड में टिकना है तो तुम्हें बस यहाँ पे एक काम करना होगा और वो है बस जिंदा रहना होगा। क्योंकि उस कर्ज की वजह से जो ज़ाओली होती है उसकी कल्टीवेशन लेवल मार्शल एम्परर के हाफ स्टेप तक पहुंच चुकी थी। इसका सामना कर पाना किनान के लिए भी काफी मुश्किल था। अब आगे हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि किनान यहाँ पे सोता नहीं, वो रात बस सिर्फ प्रैक्टिस ही करता है। यहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करके अपनी इंजरीज को हील कर रहा था और उसी ट्रेजर यानी कि उस ब्रॉन्ज मिरर के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर ये ट्रेजर क्या चीज है। अब किनान इस ब्रॉन्ज मिरर के पीछे कौन सा रहस्य है और इससे निकलती हुई आवाज ने उसकी आज हेल्प की हुई है, इस रहस्य के बारे में वो जानना चाहता था। इसीलिए वो उस ब्रॉन्ज मिरर को रिफाइन करने के लिए कल्टीवेट करने लगता है। आगे हम किनान को देखते हैं कि वो उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर वाले वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पे उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। इस पेड़ की एक टहनी पे हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है और ये जो हमारी न्यू कैरेक्टर है इसके सामने किनान आता है और ये उसी लड़की की आवाज है जो कि उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर से आ रही थी किनान की हेल्प करने के लिए। किनान पहले तो उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू कहता है, फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और आज तुमने मेरी मदद क्यों की है। जिसपे ब्रॉन्ज गर्ल उसे बताती है कि तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि ये जान पाओ कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन्हें तुम जानना चाहते हो, लेकिन वे जवाब तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे, तुम्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसपे किनान उससे पूछता है कि किस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आगे ब्रॉन्ज गर्ल उसे बताती है कि तुम्हें 3 स्ट्रैंड्स देने पड़ेंगे, वो भी ओरिजिन एनर्जी के। एक सवाल के आंसर के बदले में तुमसे मैं 3 स्ट्रैंड्स ऑफ ओरिजिन एनर्जी लूंगी। जिसपे किनान उससे फिर से एक और सवाल पूछ बैठता है कि आखिर उस एनर्जी की ओरिजिन क्या होगी। जिसपे ब्रॉन्ज गर्ल उससे कहती है कि ये तुम्हारा एक सवाल है और इसके जवाब देने के लिए मैं खुद ही तुम्हारी बॉडी के अंदर से वो 3 स्ट्रैंड्स ऑफ ओरिजिन ची ले लेती हूँ। आगे वो किनान की बॉडी में से ही उस ओरिजिन ची की एनर्जी को निकाल लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। किनान यहाँ सोचने लगता है कि मुझे अब आगे सोच समझ करके इससे सवाल करने होंगे। किनान की बॉडी में ये जो ओरिजिन ची की एनर्जी होती है उसकी फाइटिंग स्पिरिट जो 9 लेवल के मिस्टीरियस रोल में प्रमोट हो चुकी थी, इसी की वजह से उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है और इसी एनर्जी को रिफाइन करके ही उसकी बॉडी में ये ओरिजिन ऑफ ची की एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है। आगे वो ब्रॉन्ज गर्ल वापस से अपने उसी ब्रांच पे जाकर के बैठ जाती है और किनान से पूछने लगती है कि एक सवाल के बदले में मैंने तुम्हारी 3 स्ट्रैंड्स ऑफ ओरिजिन एनर्जी ले ली है, आगे तुम अब कौन सा सवाल पूछना चाहते हो। मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, इन 3 स्ट्रैंड्स ऑफ ओरिजिन एनर्जी के बदले में तुम एक और सवाल पूछ सकते हो। किनान यहाँ पे सोचने लगता है कि ये तो अच्छा हिसाब है इस लड़के का, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। जिस पे वो ब्रॉन्ज गर्ल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे मन की बातों को भी जान सकती हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारा यहाँ पे एडवांटेज ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक किसी का भी एडवांटेज न लिया है, ना ही मैंने अपना एडवांटेज किसी को लेने दिया है। इसलिए सोचना भी मत कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी फेवर को ऑन करूंगी। अब यहाँ किनान तो इस मिस्टीरियस गर्ल की माया को देख करके सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये है क्या चीज। तब वो अपने अंदर की टोटल कितने स्ट्रैंड्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी उसके अंदर बची हुई है इसकी कैलकुलेशन करने लगता है, जो कि अभी उसके पास 30 स्ट्रैंड्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी ही बचे होते हैं, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ 10 सवाल ही यहाँ पूछ सकता है। लेकिन ये सारे स्ट्रैंड्स ऑफ एनर्जी उसने सवाल पूछने में ही खत्म कर दिए हैं, तो उसका आगे सरवाइव कर पाना मुश्किल है। इसलिए इस ची एनर्जी को उसे और भी ज्यादा स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी वो इस लड़की से सवाल पूछ सकता है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मिलने के लिए ज़ाओली किनान के मेंशन में आई थी। दरवाजा खटखटाती है तो किनान बहुत ही बुरी कंडीशन में बाहर निकलता है, जो कि कल रात हुई घटना से अभी भी शॉक में था। ज़ाओली उससे पूछती है कि कल रात तुम्हारी कैसी बीती। ऑब्वियस सी बात है कि ज़ाओली का जैसे ही क्रश हटता है और उसे कल रात क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए वो किनान के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही होती है।
जिस पे किनान उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसी हो। जाओली तो उसे कल ही मिली है, लेकिन यहाँ किनान उसके बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता जता रहा है। इससे वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। उसे कहने लगती है कि पता नहीं मेरे शरीर में ऐसा फील हो रहा है कि कल रात मुझे किसी ने बहुत मारा है, लेकिन जैसा कि मुझे याद है कल रात तुम मैं आराम से सो ही रही थी, लेकिन तुम मेरी अचानक से इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुझसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है? ये कहते हुए जाओली यहाँ पे उसके सामने इतराने लगती है और आगे कहती है कि मैं अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि तुम्हें मुझसे पहली ही नजर में प्यार हो जाए, लेकिन चलो जब ये प्यार तुम्हें हो ही गया है तो मैं इसे मना नहीं करूंगी। तुम्हारी इस फीलिंग्स का ना मैं अभी जवाब नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे थोड़ा कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। जिस पे किनान यहाँ सोचने लगता है कि कल रात तेरे अटैक से बच गया, यही बस मेरे लिए काफी है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहूंगा। आगे किनान उससे कहता है कि अपनी ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और यहाँ पे किस वजह से आई हो ये बताओ। जाओली उसे कहती है कि मैं तुम्हें तो इस हड़बड़ाहट में बताना ही भूल गई कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेके आई हूँ। वो कहती है कि एल्डर लियो ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, वो ये है कि लंच के बाद तुम्हारी प्रैक्टिस क्लासेस ली जाएंगी, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द आयो की पीक पॉइंट पहुंचना होगा। अब एल्डर लियो ने तुम्हें वहाँ पे खुद बुलाया है, इसके लिए तो तुम्हें वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ही जिम्मे लिया है इस पहले सेमेस्टर में तुम्हारी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करवाने का। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग दे देती हूँ कि एल्डर लियो की जो प्रैक्टिस होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर होके जाना। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड्स और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अब वापस बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आगे उसके इतना वार्निंग देती ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे गाइस कि आखिर एल्डर लियो यहाँ किनान को किस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं। दूसरी बात ये कि किनान किस तरह से ये रहस्य का पता लगा पाता है कि उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर वो जो गर्ल है वो आखिर कौन है, यहाँ पे किनान की उसने मदद आखिर अपने किस फायदे के लिए की है, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड।